ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता कक्षा में। कल की क्लास से कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? कल हमने क्या पढ़ा, कुछ पॉइंट अच्छा लगा या कुछ ऐसा जो आपको बहुत अच्छा लगा या फिर कोई चीज बहुत जो आपके माइंड में घूम रहा है, सब कुछ शेयर करना चाहते हैं कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कल की क्लास में आपने लेवल्स के बारे में बताया था, जो भक्ति के स्तर होते हैं अलग अलग। एंड कुछ डाउट्स ऐसे भी थे जहाँ पर आपने बताया था कि बलि देना भी सही हो सकता है, पर उसका भी एक लेवल होता है। उससे हम कॉन्शियसनेस किसी की ऊपर ही उठ रही है। ये सब प्रभु जी कल आपने बताया। यस। और फिर कल हमने देखा था कि कैसे जो अविद्या जो जीव का होता है वो जल्दी जाता नहीं है ना। अविद्या, विद्या क्या है कि हम शरीर नहीं आत्मा है ना, ये विद्या है। तो ये चीजें आदमी की जाती है भाव भक्ति जाने के बाद ही, है ना। तो लेकिन पाप खत्म हो जाता है जब हम भक्ति चालू करते हैं, साधना भक्ति, उसी समय हमारा पाप क्या होता है, खत्म हो जाता है। फिर हमने पाप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प प्लस अप, है ना। प धातु में अप ये जुड़ने से बनता है, तो पाप। तो वो ऐसा चीज जो हमें परमात्मा से दूर ले जाता है उसको पाप बोलते हैं टेक्निकली, है ना। फिर हमने देखा था कि वो जो योगा लैडर पे है ना, पशु जीवन है, फिर कर्म कांड है, और फिर एक ज्ञान योग है ना, जहाँ पे ज्ञान मतलब हम शरीर नहीं आत्मा है। फिर दोनों के कर्म कांड से लेके ज्ञान योग तक जाने का जो रास्ता है वो है कर्म योग टेक्निकली। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि कर्म और कर्म फल ये सब चीजें क्या होती है ना। तो हम अच्छा से कर्म योग को समझ पाएंगे आगे चल के, है ना। ठीक है। तो कोई एक व्यक्ति है मान लीजिए, है ना।
है ना? उतना अच्छा व्यक्ति नहीं लेकिन है, ठीक है? तो भी एक व्यक्ति है। कोई व्यक्ति एक कर्म करता है ना? तो उससे क्या जनरेट होता है? कर्म फल जनरेट होता है। है ना? तो ये कर्म फल जाएगा कहाँ? है ना? एक व्यक्ति है, उसने कर्म किया, उससे एक चीज जनरेट होके निकला, वो है कर्म फल, है ना? फ्रूट ऑफ कर्मा जिसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये उठती है कि अब ये कर्म फल जाएगा कहाँ? है ना? तो ये कर्म फल वहां जाएगा जहाँ पे वो व्यक्ति की आसक्ति होती है ना? वहां जाएगा जहाँ पे व्यक्ति की आसक्ति होती है ना? इसका जाने का रास्ता वो होता है। आपने देखा होगा ऐसे लड़के, ऐसे लोगों को, है ना, जिन्होंने कुछ कर्म किया और उस कर्म का जो फल है वो खुद को ही दे दिया। ठीक है, कर्म क्या है पहले हम देखते हैं ना। कर्म मतलब, ये देखिए भगवत गीता का श्लोक है 3.5, 3.5 चैप्टर 3 श्लोक 5। इसमें हम देखोगे प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, है ना? ना? किंचित, है ना, किंचित क्षणम अपि, है ना, यहाँ पे नहीं किंचित क्षणम अपि जातु, है ना? तो किंचित क्षणम अपि मतलब एक क्षण, क्षण मतलब होता है जो एक जो छोटा से छोटा जो टाइम का जो यूनिट होता है उसको क्षण बोलते हैं, ऐसा समझिए। तो हर समय हम लोग कुछ करते हैं ना, तो वो कर्म में आता है ना? इवन सांस लेना भी कर्म में आता है। सोना, जागना, कर्म मतलब ये नहीं कि हम अपने कंपनी में गए और एक जॉब करके चले आए, वो सिर्फ कर्म नहीं है। कोई भी चीज हम कर रहे हैं वो सब कर्म में है। ना? क्षणमपि, है ना? सो कर्म है, फिर कर्म का फल है ना? जैसे मान लीजिए किसी, जैसे जैसे कोई आदमी ऐसे आंख का पलक झपकाता है ना? तो आंख का पलक झपकाता है तो इसका फल किसको जाता है? उस व्यक्ति को खुद जाता है ना? आंख का पलक क्यों झपकाता आदमी? क्योंकि वो जो आंख को गीला रख सके, कुछ तो ये होता है ना, आंख का पलक झपकाने से आंख गीला होता है ना? है ना? तो ये आंख जो गीला होता है तो उससे उसको देखने में सुविधा मिलती है, तो उसका फल कहाँ जाता है? उस व्यक्ति को खुद जा रहा है ना? तो जब उस, टेक्निकली इसको बोलते हैं सकाम कर्म योग, है ना? जब फल खुद को जाता है तो सकाम कर्म योग बोलते हैं, है ना? अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है ना, मान लीजिए वो मुंबई में काम करता है ना, मुंबई में काम करता है और पैसा कमाता है और पैसा कमा के अपने घर भेजता है ना? है ना? तो उसने जो कार्य किया है ना, नौकरी जो किया, पैसा कमाया, है ना, तो वो किसको किसको गया? अपने बीवी को गया, बच्चे को गया, परिवार को गया, है ना? है ना? आप समझ रहे हैं? उसने कुछ पैसा कमाया, वो पैसे का फल किसको किसको मिला? उसके परिवार वाले को, बच्चे को, बीवी को, है ना? है ना? मान लीजिए कोई एक एक कोई आदमी है, मान लीजिए एक एक मिस्टर अय्यर है जो चेन्नई में काम करते हैं, ठीक है? तो उसका कितना उसके सैलरी का कितना पोर्शन है मान लीजिए, है ना? उसके सैलरी का कितना पोर्शन मान लीजिए ईसा माता जी को जाएगा, सपोज करिए।
एक मिस्टर अय्यर है चेन्नई में, वो काम करते हैं। तो उनको सैलरी मिलता है, उसका कितना पोर्शन आपको आता है? आता है क्या कुछ ईसा माता जी? नहीं प्रभु जी, मुझे क्यों आएगा? नहीं आता है है ना? क्योंकि उधर से आसक्ति नहीं है ना? तो आसक्ति जहाँ रहती है वहां पे उनका मनी जाता है, उनका पैसा जाता है ना? आसक्ति बच्चे से है तो बच्चे में जाएगा, आसक्ति रिलेटिव से है तो रिलेटिव्स के पास जाएगा, है ना? मान लीजिए कोई आदमी पैसा कमाता है ना, तो पैसा कमाता है तो कुछ पैसा वो अपने बीवी बच्चों पे खर्चा कर देता है, मान लीजिए, है ना? हाँ, कुछ पैसा वो चलो अपना दारू पीने में खर्चा कर देता है ना? है ना? कुछ पैसा अपना घर बनाने में वो खर्चा कर देता है ना? कुछ पैसा ऐसे गाड़ी उड़ी खरीदने में खर्चा कर देता है ना? सपोज करो ये गाड़ी, तो इसने जो कर्म किया, कंपनी में जो काम किया, उसका जो पैसा आया, वो पैसा कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? ऐसे ऐसे जगहों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसका जो जो फल था, काम करने का फल, है ना, वो अलग अलग जगहों में ऐसे चला जाता है ना? तो उसी तरह कर्म फल एक एकदम मतलब श्योरिटी वाला चीज है। कर्म किए तो कर्म फल होगा ही होगा, और वो कहीं ना कहीं जाएगा ही जाएगा, है ना? जैसे होता है ना, कोई बोलते हैं ना, कोई सेब एप्पल को अगर ऊपर फेंके तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी ही खींचेगी, है ना? तो इतना श्योरिटी है कर्म फल। जैसे कोई आदमी जन्म लिया है तो वो मरेगा ही मरेगा, उसी तरह कोई आदमी कर्म किया है तो उसका कर्म फल, है ना, बोलते हैं ना, एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन, ऐसे करके बोलते हैं। तो उसका कर्म फल होगा ही होगा, एंड वो कर्म फल कहीं ना कहीं जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कोई आदमी पानी पीता है, इस पानी पीने का फल कहाँ जाएगा? इसको जाएगा पानी पीने का फल। उसी को जाएगा फिर। हाँ, बराबर। तो पानी पीता है तो क्या होता है, उसकी प्यास जो होती है ना, शरीर की जो प्यास होती है वो बुझ जाती है ना? सो दिस इज कॉल्ड सकाम कर्म योग, है ना? हम्म, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सब? और वही कर्म का फल जब भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है ना? वो अपने को दे सकते हैं वो कर्म फल, या किसी रिलेटिव को दे सकते हैं, है ना, या किसी दूसरे को दे सकते हैं, है ना, किसी भी लोग को दे सकते हैं। और कोई कोई लोग होते हैं वही कर्म फल क्या करते हैं, अपने भगवान को दे देते हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं हम कर्म फल जो है किसको किसको देते हैं। है ना? तो कोई एक व्यक्ति है, वो कोई कर्म करता है और उसका एक कर्म फल जनरेट होता है ना? तो हो सकता है वो अपना कर्म फल सबसे पहले अपने आप को दे, है ना, सेल्फ को दे, है ना? अपने आप को पैसा कमाया, कुछ अपने पे खर्चा किया, मानो सपोज, है ना? फिर हो सकता है कुछ कर्म फल वो अपने आप को ना दे के अपने बीवी बच्चे को दे, है ना, वाइफ को दिया, चिल्ड्रन को दिया, है ना? अब
वो मतलब अपने से बाहर लोगों के बारे में भी सोच पा रहा है ना, अपने से बाहर के लोग को हो सकता है कोई और भी दयालु हो, वो अपने कर्म का फल अपने रिलेटिव को भी दे, है ना? कोई उससे और भी आगे सोच पा रहा है ना, रिलेटिव के आगे, तो हो सकता है वो अपने कर्म का फल देश के लिए दे, है ना? देश की सेवा में हम दे देंगे, है ना? गरीबों के दान के लिए दे देंगे, है ना? मान लो इंडिया के लिए दे दिए, है ना? कोई उससे और आगे सोच रहा है, इंडिया से भी आगे सोच रहा है कि हम अपने कर्म का फल ह्यूमैनिटी के लिए देंगे, है ना? ऐसे करके कोई उससे आगे सोचेगा, उससे भी आगे सोच लेता है कोई कि चलो हम अपने कर्म का फल एक समुद्र में रहने वाले एक ब्लू व्हेल है उसकी रक्षा के लिए देंगे, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। कोई ऐसा भी होगा व्यक्ति कि चलो हम अपने कर्म का फल भगवान को देंगे, है ना? विष्णु को देंगे मान लो। है ना? तो जिसकी जितनी बड़ी चेतना होती है ना? जिसकी जितनी बड़ी चेतना होती है उतना ही बड़ा उसका कर्म फल बनता है ना? जो आदमी सिर्फ अपने आप में है उसकी बहुत कम चेतना है ना? वो अपने से बाहर किसी को सोच नहीं पा रहा है ना? फिर मान लो जिसकी शादी होती है तो फिर अपने से ज़्यादा चलो वो सोच पाता है कि चलो अपनी बीवी के बारे में सोच पाता है, अपने बच्चों के बारे में सोच पाता है। उसका जो काँटा अपने पे अटका हुआ था, वो सोचता है मेरे अलावा भी कोई लोग हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे लाइफ में, है ना? तो उनको भी उनको कर्म फल शेयर करता है। फिर कोई व्यक्ति और भी ये होता है तो चलो भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, चलो हम अपने जो रिलेटिव्स है उसकी भी सहायता कर देते हैं। आखिर रिलेटिव्स के ही काम आते हैं। कोई आदमी में और बहुत निस्वार्थ भावना हुई तो वो एक देश के लिए, है ना? चलो हम देश के लिए काम करेंगे, है ना? देश के लिए जान देते हैं, बहुत लोग ऐसा होता है। कोई भी आदमी देखोगे पूरे ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, विश्व शांति हेतु ये सब टाइप की चीजें करते हैं। वर्ल्ड में पीस लाएंगे, ये सब चीज के लिए काम करते हैं वो लोग, है ना? आप लोग देखो उसके बाद भी कुछ लोग होंगे जो एकदम प्रकृति के लिए काम करते हैं ना। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आप देखोगे कुछ कुछ लोग काम करते हैं ऐसे, है ना? ब्लू व्हेल्स की रक्षा के लिए, कछुए की रक्षा के लिए, है ना? समुद्री जीव की रक्षा के लिए, है ना? बहुत अपना जीवन दे देते हैं, है ना? उसको करने के लिए। और इस तरह जब चेतना जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो फिर जो सबसे हाईएस्ट जो चीज होती है वो है कि भगवान के लिए कर देना फिर। हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न? प्रभु जी एक प्रश्न था। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा प्रभु, कुछ दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। बोल रहे हैं प्रभु जी, ये आपने जितना भी इसमें चीज बताया है कि हम जिनके प्रति आसक्ति होती है हम उनको समर्पित करते हैं अपना कर्म फल, तो इसमें सेल्फ है, फैमिली है, रिलेटिव्स है, उसके बाद कंट्री है, सोसाइटी है, ह्यूमैनिटी है और बहुत सारा चीज है। उसके बाद लास्ट में हम लोग गॉड पे आते हैं। इन सभी चीजों में हम लोग देखें प्रभु जी, जितने भी लोग हम लोग पहले जिनको भी हम लोग समर्पित किए हैं वो सभी लोग हमारे सामने प्रत्यक्ष मौजूद रहते हैं जिनको हम समर्पित कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर को समर्पित करने का मतलब क्या होता है? ईश्वर तो हमारे लिए इंटेंजिबल है, जिनको हम देख ही नहीं पाते हैं, तो हम उनको कैसे समर्पित कर सकते हैं कोई भी चीज? हाँ, आप जैसे मान लीजिए इस सब समय तो ना, मतलब आप देखो बहुत लोग पैसा कमाते हैं तो अपने पैसे लगा देते हैं कि चलो उनके गांव में एक मंदिर था, हनुमान मंदिर, तो हनुमान मंदिर बना दिया, है ना? तो किसके लिए किया? भगवान के कार्य के लिए किया। अब उनका जो फल आया, उन्होंने जो काम किया, जो पैसा आया वो भगवान के सेवा में लगे, है ना? बहुत लोग भागवत कथा कराते हैं, है ना? तो भगवान की सेवा मतलब बहुत ही निस्वार्थ भावना से वो हो गया। उससे उनको
कुछ मिलने वाला नहीं है। आप समझ रहे हो? जो टेंजिबल जो बोलेंगे ना, लोग रिलेटिव्स की क्यों हेल्प करते हैं? क्योंकि रिलेटिव्स उनको थोड़ा हेल्प कर देंगे जब उनका जब बुरा वक्त आएगा तो, है ना? वाइफ और चिल्ड्रन की क्यों हेल्प करते हैं? कि चिल्ड्रन बड़े होके हमारा टेक केयर करेंगे, है ना? लेकिन कोई कोई आदमी अगर भंडारा करा दिया मान लीजिए, है ना, वृंदावन में गया और साधुओं को कंबल दे के आ गया, उन साधु से उनको ना ही जीवन में कभी मिलना है, ना ही कुछ ये करना है ना, ये सोच के कि भगवान के भक्त है, तो ये एकदम निस्वार्थ की भावना बहुत ही प्रबल है इसमें, है ना? तो आप देखोगे ये जो एंगल है ना, यहाँ से जो एंगल है ये बढ़ते जा रहा है। ये वाला जो जो सबसे जो 0 डिग्री एंगल है वो बहुत स्वार्थ वाला है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ते जा रहा है वही स्वार्थ से निस्वार्थ की तरफ बढ़ते जा रहा है ना? अब किसी का ब्लू व्हेल के लिए सहायता करके क्या ही मिलने वाला है? ब्लू व्हेल आके थोड़ी उसको कुछ रेसिप्रोकेट करने वाला है ना, कि थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे इतना मदद की, है ना? तो बोलते कि जैसे जैसे निस्वार्थ की तरफ बढ़ते जाता है व्यक्ति, वैसे वैसे उसका कर्म का फल बहुत ही बड़ा होते जाता है ना? है ना? जैसे किसी ने अपने दोस्त अपने अपने बच्चे पे खर्चा किया पैसा, तो उसका भी फल मिलता है ना? लेकिन कोई अगर मान लो भारत के लिए किया, मान लीजिए अपने नेशन के लिए किया, तो बहुत ही निस्वार्थ भावना से हो गया। आप देखोगे ना, बहुत लोग जाते हैं बॉर्डर पे और मार दिए जाते हैं युद्ध में, तो पूरे देशवासी उसको मिलके सलाम ठोकते हैं, गवर्नमेंट उसके लिए अलग पैरेड निकालती है, उसको परमवीर चक्र दिया जाता है ना? लेकिन ऐसे तो लोग हजारों लोग हर गांव में मर रहे हैं हर दिन, सबके लिए वो तो क्यों उसको उतना सम्मान दिया जाता है? क्योंकि उसने बहुत निस्वार्थ भावना से वो चीज की, है ना? तो निस्वार्थ का ये जो एंगल है ना, ये एंगल जैसे जैसे बढ़ते जाता है, अब से मैं ये वर्ड यूज करूंगा, एंगल, है ना? ये एंगल भगवान की तरफ जितना ज्यादा बढ़ते जाता है, उतना ही ज्यादा ये निस्वार्थ होते जाता है ना? तो निस्वार्थ इसलिए होता है, जैसे आपने ये प्रश्न पूछा ना, हमने तो भगवान को देखा ही नहीं, है ना? तो जिस आदमी को देखे भी नहीं, कभी मिले भी नहीं है ना, उस आदमी के लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा निस्वार्थ भावना हो गया, है ना? है ना? है ना? चलो देश के लिए भी किया, तो मान लीजिए देश के लोग हमको रिकॉग्नाइज करते हैं, हमारा नाम आता है टीवी पे, न्यूज़पेपर में, है ना? अब ब्लू व्हेल के लिए किया तो वो थोड़ी ही कहीं, मतलब ब्लू व्हेल आके हमें कुछ बोलने वाला है, तो इसलिए उससे भी ज्यादा निस्वार्थ हो जाता है। तो उसी तरह भगवान के लिए ऐसे शास्त्र बोलते हैं, जो काम भगवान के लिए किया जाता है ना, वो सबसे ज्यादा निस्वार्थ होते हैं ना, उसका कर्म फल सबसे ज्यादा मिलता है ना? इस चीज को हम लोग और भी समझेंगे। ये जो क्वेश्चन है, भगवान को नहीं देखे तो उनको कैसे कर सकते हैं? तो भगवान को नहीं देखे हैं, लेकिन भगवान से जुड़े कार्यों में हम पैसा खर्चा करते हैं, या अपना शरीर से, तन से, होता है ना, कोई जाके मंदिर में पोछा मार दिया, है ना, तो वो भी निस्वार्थ भावना से भगवान के लिए किया, है ना? तो वो भी एक कर्म का फल है, उसने पोछा मारने का जो कर्म का फल हुआ, भगवान के मंदिर सफाई करने के लिए, तो वो भगवान के लिए किया, है ना? तो इस प्रभु टाइप जी, से होता सभी लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से करते हैं ये है। काम, मतलब अपने ईश्वर के लिए करते हैं, जैसे सभी रिलीजन के लोग करते हैं। जो कुछ लोग जैसे हिंदूज में हम लोग करते हैं भगवान के लिए, कुछ लोग अपने अल्लाह के लिए करते हैं, कुछ लोग अपने जीसस के लिए करते हैं। सब लोग तो कर ही रहे हैं प्रभु जी। तो अब जैसे मुस्लिमों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आतंकवादी फैक्टर्स के लिए भी काम करते हैं, वो भी कहते हैं कि हम अपने अल्लाह के नाम पे ही कर रहे हैं। तो क्या ये भी मतलब निस्वार्थ कर्म में ही जुड़ेगा प्रभु जी? ये सब तरह का काम भी, मतलब किसी तरह का काम जो हम भगवान के प्रति करते हैं, क्या वो मतलब इसी तरह के कर्म में आ जाएगा? हाँ, इसका चर्चा हमने किया था बेसिक्स ऑफ सनातन धर्म कोर्स में, अलग अलग रिलीजन के बारे में, है ना? है ना? देखो, भगवान एक ही होते हैं, है ना? ये हमें पहले समझना चाहिए, है ना? तो सबसे बड़ा जो प्रमाण होता है वो शास्त्र प्रमाण होता है ना? है ना? और शास्त्र प्रमाण में जो सबसे बड़ा प्रमाण होता है वो वेद प्रमाण हम लोग, और क्यों हम लोग वेद के प्रमाण को हाईएस्ट मानते हैं, ये भी हमने देखा था, है ना? क्योंकि वेद क्यों करते हैं, ये बहुत ही बेसिक चीज है जो बीएचडी में ही हम लोग कवर करते हैं, कि
वेदों के पालन करने से हमारा अनर्थ कम होते हैं, है ना। तो लेकिन आप देखोगे दुनिया में कोई भी रिलीजन है, जितने भी रिलीजन है, वो इस चीज पे फोकस नहीं करते, है ना। हमने यहाँ से इस चीज को देखना प्रारंभ किया था कि चलो हम भगवान है कि नहीं है वो एक अभी साइड में रखते हैं, लेकिन इतना तो है कि हम इस दुनिया में हैं और हमारे साथ प्रॉब्लम्स है, और इन प्रॉब्लम को अगर डीपली एनालाइज करोगे तो सारे प्रॉब्लम हमारे अनर्थों के कारण ही पॉप अप होते हैं इस दुनिया में, है ना। तो वेद हमें ये सिखाते हैं कि इन अनर्थों से कैसे ऊपर उठा जाए, और इसको पालन करते हम देखते भी, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखा था अलग अलग रिलीजन, और वो रिलीजन जो वेदों से सनातन धर्म को पालन करते हैं उसके जो सबसे क्लोज कंटेंडर है सनातन धर्म के, वो है हिंदू रिलीजन ना। तो आप देखोगे हिंदू सभ्यता कितनी पुरानी है तो भी टिकी हुई है ना, बहुत सालों से। और आज भी यहाँ पे जो और दूसरे रिलीजन के मुताबिक जो चीजें देखोगे बहुत कम होती है ना। आप बहुत कम देखोगे कि हिंदू या जैन इस टाइप के लोग टेररिस्ट बने, और लेकिन आप देखोगे मुस्लिम ये लोग बहुत टेररिस्ट बनते हैं। तो एक फर्क है ना। फिर हम उसी वेदों से हम भरोसा करते हैं, वो वेद हमें सबसे हाईएस्ट नॉलेज रिवील करते हैं, है ना, वो अपौरुष है। लेकिन वही वेद फिर हमें आगे बोलते हैं कि ठीक है मेरे पे श्रद्धा रखते हो, तो फिर वही वेद बताते हैं कि भगवान है, कौन भगवान है उसको डिस्क्रिप्शन देते हैं, है ना। नहीं तो प्रभु जी, ये तो हम समझ गए कि हम लोग जो कर्म करेंगे भगवान के को समर्पित करेंगे, वो तो हम समझ गए उस कर्म के बारे में। लेकिन कहने का मतलब है इस हिसाब से तो बाकी रिलीजन के जितने भी लोग जो निस्वार्थ अपने अल्लाह के लिए या फिर अपने जीसस के लिए जो कर रहे हैं, उनके कर्म फल को काउंट नहीं किया जाएगा इसमें। नहीं, उनके कर्म फल, अब कोई भी कर्म है उसका फल बनता ही है, लेकिन हाँ, आपका क्वेश्चन ये है कि भगवान वो है कि नहीं, आपका क्वेश्चन वहां से आ रहा है कि नहीं। नहीं आप मेरे कहने यही का क्वेश्चन मतलब है करते हैं। प्रभु प्रभु जी, भगवान तो मैं मानता हूं कि एक ही हैं। अब चाहे उनको हम जिस नाम से भी बुला लें, चाहे कृष्ण के नाम से बुला लें या अल्लाह के नाम से बुला लें, क्योंकि वो जो चीज जो हमको वो मतलब अगर कॉमन बातों को देखा जाए ना प्रभु जी, तो मुझे लगता है कि कृष्ण जी जो गीता में लिख करके जो बातें गए हैं, कॉमनली अगर वही चीज अगर अल्लाह की बातों में भी अगर वही चीज मतलब सेम टू सेम मैच करती है या जीसस की बातों में भी मैच करती है, तो उस पर्टिकुलर डेविएशन से जब हम देखते हैं तो वो अल्लाह हो या कृष्ण हो या फिर कोई और हो, सब लोग वही भगवान के बारे में बोल रहे हैं। तो फिर उस एंगल से भी देखा जाए तो मतलब फिर उनके कर्म को भी उसी तरह रिलेट करते हैं, जैसे बातों को रिलेट करते हैं उसी तरह अगर कर्म को फिर रिलेट करते हैं, तो वो भी अपनी जगह पे जो उस श्रद्धा से और उस विचार से होकर के अगर अपने कर्मफल को डेडिकेट करते हैं अपने भगवान को, अल्टीमेटली वो उसी मतलब भगवान को जा रहा है, मतलब उसी भगवान को जा रहा है जो उस पूरे वन संसार में या इस पूरे ब्रह्मांड में एक हैं, चाहे उनको हम किसी भी नाम से बुला लें, है ना प्रभु जी। तो इसका मतलब हम तो उन्हीं को कर रहे हैं समर्पित, तो हम ऐसे हिंदू तो उनको कर ही रहे हैं, तो हम ऐसे मुसलमान भी जब उन्हीं को कर रहे हैं तो इसका मतलब वो भी तो जा रहा होगा वहीं पर कर्म। हाँ, अब ये चीज को भी हमें समझना चाहिए, है ना, कि जब हम भगवान बोलते हैं, है ना, अब इसके बहुत सारे, एक ही बहुत ही व्यापक चीज है ना, है ना। तो जैसे कोई बोलेगा कि हम भगवान के लिए ही लोगों को इतना मार दिए, है ना। तो सब धर्म का एक जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है ना, जो आप एसेंस देखोगे, वो ये होता है कि हम भगवान से प्रेम करें और भगवान की सेवा करें, है ना। चाहे कोई भी धर्म हो, अब उनका जो फोकस होता है इन एसेंस यही दो चीज बताना चाहते हैं, है ना। तो अब क्या होता है कि हर धर्म जो बनी, आप हमने देखा होगा कि जो हमारी सनातन धर्म है सबसे पुरानी है ना, बाकी क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, इस्लाम ये बहुत नए हैं। कोई 2500 साल पहले आया, कोई 700 साल पहले आया, कोई 2000 साल पहले आया, है ना। तो अब होता क्या है कि इन इन आप दूसरे ग्रंथों में और वैदिक ग्रंथों में क्या आप कि अब उसमें भी चीजें दी गई, लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल की चीजें दी गई है ना, अल्टीमेट चीजें नहीं दी गई। तो जिस लेवल से लोग वो चीज करते हैं उनका लेवल ही बहुत नीचे वाली है ना। आप हम लोग आगे चल के योगा लैडर पढ़ेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि अलग अलग धर्मों का क्या लेवल है, किस लेवल पे वो लोग ऑपरेट करते हैं, है ना।
तो आप देखोगे मुस्लिम वाले धर्म में अब कोई बोलेगा कि हम अल्टीमेट रिलीजन फॉलो करते हैं, हम चलो कुरान मानते हैं, वो भी अल्लाह का दिया हुआ है। लेकिन कुरान में क्या दिया हुआ है वो हमें देखना चाहिए, है ना? उसके जो ज्ञान है बहुत ही बेसिक्स ज्ञान है ना? कि तुम यार सुअर मार के मत खाओ, तो तुम अपने बहन के साथ सेक्स मत करो, माता के साथ सेक्स मत करो, है ना? तो तुम ये करो तो वो करो। अब ये सब चीज़ें जो दी रहती है ना कुरान में, अब देखो ये कोई बहुत ही आपकी चेतना को नहीं उठाती, है ना? या फिर आपको एकदम भगवान से जोड़ने वाली चीज़ें नहीं है ये सब चीज़ें, है ना? लेकिन हाँ, ये उन लोगों को ज़रूर उठाती है जो ऐसी हरकतें करते हैं, है ना? कि जहाँ पे वो मोहम्मद साहब ने प्रचार किया, है ना? वहाँ के लोग ये सब हरकतें करते थे, है ना? तो जो भी है, वहाँ के टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस के अनुसार उन्होंने वो चीज़ सिखाया। लेकिन ऑब्वियसली ये लव ऑफ गॉड नहीं सिखा रहा है ना? तो खैर बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखोगे दूसरे रिलीजन के बारे में मैं नहीं जानना चाहता क्योंकि वो आउट ऑफ टॉपिक है यहाँ पे, लेकिन आप उनके चीज़ों को देखोगे वो किस तरह से इवॉल्व हुई, है ना? प्रॉफेट मोहम्मद जो लोग थे, ये लोग बेसिकली इन लोग को गुंडा माना माना करते थे उस ज़माने के लोग सब। तो ये मोहम्मद टाइप के जो लोग थे, ऐसे बहुत सारे वहाँ पे ग्रुप थी, जो उस समय अपना-अपना ग्रुप बना के प्रचार करती थी और उन सारे गुंडों में से सबसे तेज़ गुंडे थे वो मोहम्मद। जो इनकी बातें नहीं मानते थे उनको मरवा देते थे, बोलते थे अल्लाह इससे खुश होगा, है ना? तो उनको तो इ बेसिकली इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो प्रॉफेट मोहम्मद से हुई, जिन्होंने ऐसा नियम बना दिया और आयत लिख दिया कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, यानी कि हमारे ग्रुप में जो शामिल नहीं होते उनको मरवा दो, है ना? तो जो ग्रुप ज़्यादा इनके खिलाफ आवाज़ उठाता था या इनसे अलाइन नहीं होता था, उन लोगों को मरवा देते थे और फिर आयत लिख दी उन्होंने कि जो भी हमारे साथ अलाइन नहीं होता वो काफ़िर है, उनको मार देने से अल्लाह प्रसन्न होता है ना? तो इस टाइप से इनके बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशन है इस टाइप से निकले, कोई भगवान का रिविलेशन बल्कि नहीं निकला है ना? मोहम्मद साहब कहीं जाते थे, कुछ चीज़ आ गया, है ना? मन में जो आ गया लिख देते थे इस टाइप से, है ना? एक बार ये गए थे एक इनके इनके बहू के एज की एक लड़की थी, है ना? तो गए तो उनको पसंद आ गए, तो उन्होंने पसंद आ गया तो अपने बेटे से बोला कि इससे मेरी शादी करवा दो। तो उन्होंने एक आयत लिखा, अल्लाह भी क्या करमात करता है, दिल में ख्वाहिश जगा देता है, ऐसे करके कुछ-कुछ लिखा उन्होंने। और फिर उस दिन से एक नियम बना दिया कि कोई अगर बेटा अपने पत्नी को चाहे तो वो ऐसे तो बहुत ही गंदा टाइप के नियम सब है, उसमें कुछ भी धार्मिक चीज़ें बहुत कम मिलेगी आपको, है ना? तो जब हम चेतना की बातें करते हैं ना, तो यहाँ पे जो हम ये जो बनाए हैं ना, ये चेतना के लेवल पे किए हैं। तो वैदिक जो चीज़ें हैं ना, हमारी चेतना के ऊपर बहुत काम करते हैं, ऊपर उठाने की काम करती है ना? है ना? तो यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं भगवान कृष्ण या ये, तो ये बहुत ही ऊँची चेतना वाले लोग होते हैं, है ना? लेकिन ज़रूरी नहीं है जो अल्लाह को मानते हैं उनकी चेतना बहुत ही ऊँची हो जाएगी, है ना? उनकी मैक्सिमम चेतना उनकी चेतना मतलब ह्यूमन से भी नीचे चली जाती है, कभी-कभी पशु जीवन में ही उनकी चेतना रहती है। पशु लोग जैसे जीते हैं, है ना? अब देखोगे जितने भी दुनिया में ये सब काम होते हैं आतंकवादी वाले, तो ये करने वाले वो सब मुस्लिम लोग ही करते हैं। मैं क्यों ये 2 रिलीजन का कंपेयर कर रहा हूँ कि ये 2 रिलीजन आजकल बहुत ही प्रोमिनेंट चल रहे हैं इंडिया, है ना, इंडिया में, है ना? आप ऐसे ही दूसरे रीजन की भी देखो, तो इन एसेंस क्या वो ये चीज़ को दे पा रहे हैं क्या? प्रेम और सेवा, है ना? भगवान से प्रेम, है ना? कितने लोगों को मार देने से उनका प्रेम भगवान के प्रति बढ़ गया क्या? ये हमें देखना चाहिए। भगवान के प्रति सेवा भाव बढ़ गया क्या? है ना? तो वो चीज़ नहीं बढ़ता है बेसिकली, यानी कि वो बहुत ही लो लेवल पे लिखा हुआ ग्रंथ है ना? है ना? इसीलिए उसको अल्टीमेट शब्द प्रमाण नहीं मानते हैं ना, इसीलिए हम लोग बोलते भी हैं कभी-कभी कि शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण दोनों को मिला के लाइफ में चलना चाहिए, है ना? सिर्फ आप शब्द प्रमाण भी मानेंगे तो आप एकदम कट्टर बन जाएँगे, मुस्लिम लोग की तरह। वो रियलिटी की दुनिया में जीते ही नहीं कभी, है ना? है ना? जो जो मोहम्मद ने लिख दिया वो अल्टीमेट है, चाहे इसके लिए मुझे किसी को भी मारना पड़े मार देंगे, है ना? तो ऐसे इसी तरह आप भगवद गीता में सिर्फ शब्द पे जियोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा सोसाइटी में जीना, है ना? कोई मरेगा तो बोलोगे रो क्यों रहे हो? वो कौन था तुम्हारा जो मर गया? है ना? अरे कोई नहीं, वो उस आदमी से कोई अगर मान लीजिए कोई घर में मर जाए तो वहाँ पे लोग
मातम मनाते हैं ना, तो एक प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, तो दोनों को मिला के चलना पड़ता है। तो सिर्फ आप प्रत्यक्ष पे ही रखोगे तो फिर आप बन जाओगे एथिस्ट, है ना, बहुत सारे एथिस्ट लोग भी बन गए हैं दुनिया में, है ना। आप क्रिश्चियनिटी को देखें, फ्रांस में इतने लोग क्रिश्चियनिटी है, लेकिन वहाँ पे आप देखोगे 90% जनता जो है एथिस्ट है। तो ये क्रिश्चियनिटी का जो एंड रिजल्ट है ये है कि लोग एथिस्ट बनते जा रहे हैं। इतने इतने जोर शोर से क्रिश्चियनिटी का प्रचार हुआ फ्रांस में, लेकिन एट द एंड रिजल्ट ये हुआ कि लोग बोलते हैं कि हाँ, भगवान कुछ नहीं होता है ना। तो एक शास्त्र, लेकिन शास्त्र उनको किस तरफ ले जा रही है, उनकी शास्त्र, है ना, उनकी चेतना को किस तरफ ले जा रही है, वो हमें देखना चाहिए, है ना। तो जब हम लिखते हैं भगवान को समर्पित करना, यानी कि वो बहुत ही निस्वार्थ भावना है। बोलने का मतलब ये 100% सेल्फलेसनेस की भावना जिसको बोलते हैं। चेतना इतना ऊंची उठ गई कि हमारे लिए कुछ है ही नहीं, है ना, सब भगवान के लिए। तो भगवान से बोलने का मतलब हमारा प्रत्यक्ष ये चीज है यहाँ पे, है ना। तो चलो इसको कृष्ण नहीं लिख के हम यहाँ पे लिख देते हैं गॉड, है ना। तो कृष्ण लिखने से ये हो जाता है कि सिर्फ हिंदू और हिंदू के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं ना, है ना। तो निस्वार्थ का लेवल बहुत हाई होता है, जो भगवान के लिए जो चीज करते हैं ना उसमें, है ना। चलो ब्लू वेल के लिए भी किए, मान लो हो सकता है कि कोई हमें रिकॉग्नाइज कर ले इस चीज को लेके, है ना। हो सकता है कि हमारे कोई फ्रेंड सर्किल आके पीठ पे, है ना, थपथपा दे कि क्या काम कर रहे हो भाई, है ना। लेकिन भगवान के लिए कर रहा है, भगवान तो, है ना, मतलब कि कभी आके ऐसा कुछ बोलते नहीं है, बताते नहीं है किसी को, यार किसी ने मंदिर बनाया हनुमान मंदिर ने, तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि हनुमान जी आके उसका सब काम सॉल्व कर दिए, है ना। तो वो बहुत ही निस्वार्थ भावना होती है। तो आप देखोगे जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाता है 0 से 90 डिग्री तक, वैसे ही निस्वार्थ की चीजें बढ़ते जाती है। तो अब कोई मुस्लिम है, वो भी बहुत उस चीज को मान के कि हाँ चलो मेरे ग्रंथ में ये चीज लिखा हुआ है कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसकी चेतना का जो लेवल है ना वो बहुत ही नीचे है ना, भले ही वो अल्लाह के लिए कर रहा है ना। चेतना का लेवल एकदम पशुओं वाला ही है उसका अभी भी, है ना। अगर अल्लाह के लिए करा है तो वो ये भी तो समझे कि सब अल्लाह के बंदे हैं, है ना। और सब अल्लाह के बंदे हैं, तो कोई अल्लाह का बंदा दूसरे अल्लाह को बंदे को मारने से अल्लाह प्रसन्न कैसे हो रहा है, ये चीज वो नहीं देख पा रहे, जो बहुत ही बेसिक चीज है। हिंदू धर्म में तो बंदे को तो छोड़े, एक चींटी को भी मारते हैं कोई तो उसको कहते हैं, वो अपने मन में अफसोस करता है ना। तो क्योंकि चेतना का लेवल उसका ऊंचा है, उसने उसको बचपन से वो हिंदू धर्म वाला संस्कार सिखाया जाता है ना। तो ऐसे चीजें होती है। तो कर्म फल बहुत बड़ा क्रिएट होता है, अगर उसमें जितना ज्यादा निस्वार्थपन होता है उतना ही बड़ा उसका कर्म फल मिलता है ना। इसलिए बोला जाता है ना लोगों को कि दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, मतलब वो जो कर्म उसने क्रिएट किया, पैसा कमाया, वो पैसा किसको दे रहा है, अपने से बाहर किसी को दे रहा है, खर्चा कर रहा है ना। तो इस टाइप से उसका फल बड़ा हो जाता है। सिर्फ वो पैसा अपने ऊपर खर्चा कर दिया, मान लिया 5 रुपया कमाया, 5 रुपये अपने ऊपर खर्चा कर दिया, तो 5 रुपये का फल मिल गया। फिर उसने 5 रुपये कमाया और 5 रुपये मान लीजिए ब्लू वेल के लिए खर्चा कर दिया, तो वो एक बहुत ही निस्वार्थ भावना में उसने वो काम कर दिया। तो निस्वार्थ कर्म का जो फल होता है वो बहुत बड़ा होता है ना? ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आईएएस बनना चाहता है ना, और अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहता है ना, लेकिन जब वो आईएएस बनता है और पैसा कमाता है ना, तो उसकी आसक्ति कहाँ रहती है, उसके फैमिली में ही रहती है बेसिकली, है ना। तो पैसा कमा के वो देश के लिए क्या लगाता है, वो लगाता है कि अपने फैमिली के लिए, अपना घर बना लेता है, बंगला खरीद लेता है, गाड़ी खरीद लेता है, इधर उधर घूम के आता है ना, है ना। तो सकाम कर्म मतलब उसके जीवन में एक गोल है कि चलो देश के लिए कुछ करना है, ये एक उसका गोल है, लेकिन करेगा वो अपना ही भला, है ना। क्योंकि वो उस प्राइस को नहीं पे कर सकता है जो उस गोल तक पहुंचने के लिए चाहिए, है ना।
गोल था देश का भला करना, लेकिन करता आदमी के किसका भला? अपना ही भला, क्योंकि जब प्राइस पे करने की बात आती है तो आदमी फिर पीछे हट जाता है ना? जैसे मान लीजिए कैसे यहाँ पे हम लोग गाँव में रहते हैं ना, तो गाँव में आप देखे होंगे, आप तो पुराने लोग हैं तो ये भी देखे होंगे कि गाँव में होता है ना कि चलो 10 कुआं खुदवाना है तो पंचायत ने पैसा उठाया, तो 10 कुआं खुदवाने के पैसा उठाते हैं और 5 ही कुआं खुदवाते हैं। हाँ, तो फिर वो कर्म फल कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? 10 कुएं का जो पैसा आया था, है ना, 5 ही खुदवाया, तो कर्म फल क्या होता है? अलग अलग जो पंचायत के लोग होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना? लेकिन अगर किसी ने 10 कुएं खुदवाने का पैसा लिया और 10 कुआं खुदवाया, तो कर्म फल कहाँ गया ना? वो देश के लिए गया, है ना? ऐसे होती है, मतलब कर्म फल डिस्ट्रीब्यूट ऐसे होता है ना? तो हम जो भी चीजें करते हैं सुबह से लेकर रात तक, है ना, या 24 घंटा में जो कुछ भी करते हैं, हमें देखना चाहिए कि हमारा जो कर्म जो कर्म करे उसका फल किधर इंगेज हो रहा है ना? तो जिस व्यक्ति की जितनी चेतना हाई रहती है उसका कर्म फल उतना ही ज्यादा अच्छे कामों में वो लगा पाता है। इसलिए आप देखोगे वेद बहुत रिकमेंड करते हैं सब प्रोसेस, खास करके गृहस्थों के लिए, कि तीर्थ यात्रा करना चाहिए, है ना, फेस्टिवल सेलिब्रेशन करना चाहिए, दान देना चाहिए, है ना, अतिथि सत्कार करनी चाहिए, और ये सब चीज करते करते उसकी चेतना को फिर ऊपर उठाते हैं। लेकिन ये सब चीज की आप कहीं भी चर्चा नहीं देखोगे दूसरे धर्मों के किताबों में, ग्रंथों में। तो बेसिकली उनको उसी लेवल पे रखते हैं वो, है ना। बहुत ही लो लेवल के लोग थे और बहुत ही लो लेवल पे ही वो लोग रहते हैं, लेकिन अपने आप को सोचते हैं कि मैं भी भगवान को पालन कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, मैं पता नहीं मैं कितना समझा पा रहा हूँ लेकिन क्योंकि मैं ये जो कोर्स ले रहा हूँ ये उनके लिए ले रहा हूँ जो ऑलरेडी भगवत गीता 2-3 बार पढ़ चुके हैं, तो मैं बहुत ही डिटेल में नहीं इसमें बता रहा हूँ एक एक श्लोक को। आप देखोगे मैं श्लोक सबको बहुत ही फास्ट निकालता हूँ, लेकिन जहाँ पे कुछ कंसेप्ट है उसको टच करके निकल रहा हूँ, है ना। ठीक है, और कोई प्रश्न किन्हीं का? ओके, ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं, है ना, और ये कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे फिर आगे हमें ये चीज समझ आएगा, सकाम कर्म निष्काम कर्म, और वो लैडर जो हम बना रहे हैं वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते जा रहा है ना। हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।